हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुमेस्ट्री पर आपका सबका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि अपने बोर्ड क्लास के एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए मैं बोर्ड क्लास को लेकर ही आपके 10th बोर्ड की क्लास को ध्यान में रखकर ही एक क्लास लेकर आया हूँ। और मैं क्लास लेकर आया हूँ मैथ की। इसकी लेकर आया हूँ 10th क्लास की मैथ्स में आप, ताकि आपको पता अपने पास बस एक मंथ बचा है। मार्च में आपके लगभग एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अपने पास बाकी ये 15-20 दिन बचे हैं। और क्यों ना, मान लो आपने साल भर में पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई की तो यही रिवीजन का मौका है। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। तो अपने ये अंत ही 10th क्लास का। क्यों ना अपने साल भर मस्ती की हो, मौज मस्ती की हो, अब सारी चीजों को छोड़ दिया जाए, दोस्ती वगैरह सारी चीज को एक साइड रखकर ही ओनली पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। तो मैं आज लेकर आया हूँ, खास कर बच्चों के लिए क्लास लेकर आया हूँ जिनको लगता है कि मैथ में तो हमारे अच्छे स्कोर नहीं हो सकेंगे, हम फेल हो जाएंगे। तो अगर आप पास हो जाते हो, अच्छे नंबर लाते हो, तो इस क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गाइस, अगर क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आइए अपन तकते हैं 10th क्लास के फर्स्ट वाली 1.1 का फर्स्ट सवाल। अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके पास बुक होगी तो मैं अपना पहला क्वेश्चन बोलता हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोलना है, निम्नलिखित संख्याओं के को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल क्या, वो कितना है 140। 140 का आभाज्य गुणनखंड निकालिए। 140 का क्या निकालना है, आभाज्य गुणनखंड निकालना, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन देखो, तो आभाज्य गुणनखंड कैसे निकालता है, 6 क्लास में 7th क्लास में निकाला ही होगा, और नहीं निकाला हो तो आज देखते हैं। तो गुणनखंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन आपको करना आना चाहिए ना। तो देखो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, एक अपने खंड वाले सवाल, आभाज्य गुणनखंड वाले सवाल। देखो पीछे सब संख्या 2 का, 2 7 14, 0 से कैसे पीछे फिर 0 है तो 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6, 1 बच गया, 2 5 10, 5 आगे, 5 में किसका भाग रहेगा, पीछे इकाई का 5 इकाई का देख के काट करते हैं। 5 7 33, 7 7 के पारे में 7 एकम 7। आपको पता है एक आया यानी क्वेश्चन हल हो जाता है। ये आभाज्य गुणनखंड जैसे निकाल लिया, पर अपन को क्या करना है, वो क्या करना है, आभाज्य गुणनखंड से गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो क्या क्या आंसर आया आपका, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आंसर आ गया। अब आपको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अपन ने व्यक्त कर दिया। तो देखो 2 कितनी बार, 2 बार, 2 का स्क्वायर इंटू 5 एक ही बार है ना, 5 इंटू 7। अब एक बार तो ऊपर एक लिख सकते हैं, लेकिन एक को बताने जरूरत पड़ती है क्या, जो चीज एक है वो एक ही रहेगी ना, तो उसको एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो गाइस बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आपकी भी गणित में आप कमजोर है तो अपन गणित को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, गणित को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 156। अच्छा सेकंड क्वेश्चन आपको ना थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 3825 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3825 का आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, बड़ी संख्या है ना इसलिए बता रहा हूँ। देखो निकालते हैं, वही भाग एक करेगा, 5 तो 5 का भाग देखिए, और इकाई का 5 है तो 5 में 5 का भाग आता है, 5 इसके पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है ना। तो 5 तो 35, कितने बचे 3, 3 कितने होंगे 32 हो गया ना, 3 32, 5 30, 2 बच गए, तो इसके अगले पदम के 25, फिर 5 आया, फिर 5 का जाएगा। सॉरी बच्चे, थोड़ी सी सर्दी पड़ने की वजह से थोड़ी सर्दी हो रही है, तो प्रॉब्लम आए तो आप भी जानते हो। तो आगे क्वेश्चन हल करते हैं ना। जब मैं तबियत खराब होने के बाद आपको पढ़ा सकता हूँ, आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, आप क्यों मेहनत नहीं करोगे, आपके पास सिर्फ एक मंथ है, ओनली एक मंथ, और एक मंथ में कहा गया अंत बना सब बना। आप चाहे तो अपने परसेंट को गिरा भी सकते हो, परसेंट को बढ़ा भी सकते हो, यही वो मंथ है, यही वो दिन है कि अपने परसेंट को हम चाहे तो गिरा सकते, चाहे बढ़ा सकते हैं। कोई 60 वाला है तो 40 पे भी आ सकता है, कोई 60 वाला तो 80 पे भी आ सकता है, 90 पे भी आ सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई टीचर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है,
आपको पढ़ना आपको पड़ेगा। टीचर ने साल भर आपको पढ़ाया, रिवीजन करवाया, आप कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी समझ में आया हो। जरूरी नहीं कि हर टीचर हर बच्चे के समझ में आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई छोटी कोचिंग से समझ में आता है, कोई बड़ी कोचिंग के टीचर से समझ में आता है। समझना आपके ऊपर है। तो आपको अपने परसेंट नंबर बढ़ाने हैं ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर सब्जेक्ट में टारगेट बनाना पड़ेगा, इतने नंबर लाने हैं मुझे, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लाने, तब जाके आपकी परसेंट अच्छी हाई लेवल की बढ़ सकती है। बाकी मैथ का डर मैं खत्म करूंगा, आपको बस रेगुलरली पढ़ाई करनी होगी। तो अपन देखते हैं आगे का सवाल। 5 का फिर भाग दिया, 5 एकम 5, कितने बच गए, 7 में गए 2 बचे ना, 26 हो गए, 55 के 25, 1 बच गए, 5 3 15। अब 3 आ गया, 3 का जा रहा ना, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम। अच्छा 51 किससे जाएगा, 51 किसके पहाड़े में आता है, देखा कभी 51 किसके पहाड़े में आता है, 5 के, 6 के, 7 के, 51 तो किसके पहाड़े में आया क्या, नहीं आया। तो किसमें जाएगा, 51 ही आएगा, 51 ही आएगा। क्या 3 के पहाड़े में आता है, क्या 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में देखो ना, 3 एकम 3, कितने बच गए 2, कितने हो गए 21, कितने हो गए 21 हो गए, 3 और 7 तो 21, 17 के पहाड़े में आता है, 17 एकम 17। आया समझ में बेटा, आया तो अच्छी बात है। अब आगे हल करते हैं। आभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है तो कर दो, आभाज्य गुणनखंड के रूप में कर दो ना। कितना है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 और 3 इंटू 17। आया समझ में। फिर वही 5 कितनी बार दो, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। चाहे तो टर्म मैच कर सकते हो या ये भी सही आंसर, तो ये आपके आंसर आ गए। तो आभाज्य गुणनखंड विधि में व्यक्त कर दो। और अगर मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा तो एक मंथ में क्या गणित का रिवीजन हो सकता है, हर एक क्वेश्चन बता सकता हूं। तो फिर आप क्या करोगे, मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, बाकी 2 क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो कि हाँ समझ में आएगा इसको। रिवीजन में क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न दूसरा क्या मतलब, सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न वाली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात तथा इसकी जांच की जाएगी। ये दो संख्याओं डबल एचसीएफ पर इनटू एलसीएम होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, एचसीएफ और एलसीएम आपने नाम सुना होगा, एचसीएफ और एलसीएम। एक एचसीएफ होता है और एक एलसीएम होता है, यानी लसाफा मसाफा बोलते हैं। तो देखो 26 और 91 का, किसका 26 और 91 का निकालना है। तो एक 26 का मैंने निकाला, वो ऐसे कैसे 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, एक आएगा खत्म। 91 वाला निकाल लो, किसका जा रहा है 7 एकम 7, 2 बजे 7 किया 21, 13 एकम 13। आया समझ में। अब देखो क्या करना है, आगे कुछ बोल रहा है, अब इन दोनों का इससे निकाला। तो 26 का तो कितना आया अपने 2 इंटू 13 और 91 का कितना आया 7 इंटू 13। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13। जो कॉमन आता है ना वही एचसीएफ होता है, अगर इन दोनों में कोई भी संख्या समान नहीं होती, तो क्या कॉमन आता है a। जिसमें कुछ भी समान नहीं होता उसमें एक तो समान होता है, तो उसका एचसीएफ क्या होता है a। लेकिन यहाँ पे एक संख्या कॉमन है तो उसका एचसीएफ क्या हो गया 13। बाकी एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13, एक ही बार आएगा ना, एक गुणा कर लो, 93 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 182। कितना हो गया 182। अब उसने जांच करने की बोला है, दो संख्याओं गुणनफल, दो संख्या क्या है 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है आपके 13, एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना 13। इन दोनों को हल कर लो, अगर समान आ रहा है तो आपका आंसर सही है, समान आ रहा था आपका आंसर सही है। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और मेरे विचार से मुझे लगता है कि इसका चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, आप कर सकते हो। और पांचवा छठा सातवां आप आराम से करोगे। उसमें क्या करना है एलसीएम निकालना। तो ये आपकी 1.1 आज खत्म हो गई, 1.1 आपकी खत्म हो गई है। कल अपन 1.2 पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे 1.2, इसमें क्या निकालना अपरिमेय संख्या।
तो बच्चों आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात ऐसे ही आपके जैसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको समस्या नहीं, क्या पता है क्लास किसी के काम आ जाए, बैठे बैठे किसी के काम आ जाए, तो शेयर जरूर करना, क्लास को शेयर जरूर करना। बाकी कुछ कोशिश मेरी तरफ से, कुछ कोशिश आप करना, मैंने कुछ शुरुआत की, कुछ पहल रखी है, तो आप इसमें मेरा साथ देना, तो आप इसमें मेरा सपोर्ट करोगे, मुझे साथ दोगे, तो मैं धीरे से ऊपर उठ सकता हूँ, छोटा अपने जो अपने निचले बच्चे हैं उनकी मदद कर सकता हूँ, तो ये आपके हाथ में। ठीक है बच्चों, बाकी हमारे चैनल को लाइक, जय हिंद, जय भारत।